गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आई एम राहुल योर मैथ टीचर। बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपका चैप्टर 9 है उसकी होने वाली है। आप इसको हाइट एंड डिस्टेंस से जान सकते हैं या फिर जो आपका टॉपिक का नाम है क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पेशल एप्लीकेशन होती है हम उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और हाइट निकालेंगे और क्या निकालेंगे पहले बच्चों, हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा जो इसमें चीज समझने की पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनको सोल्व करते हैं। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ से एक चीज बात बताना चाहूंगा क्या कि मैंने एक जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाई थी एक बात बताई थी। क्या बताई थी कि बेटा मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे आप और कहता हूँ क्या, जैसा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने इसके कोने में देखा, कहाँ देखा बेटा, कोने में, इस कमरे के कोने में देखा। तो जो मैं यहाँ से नीचे से कहा दे रहा हूँ बेटा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने कहा ये कौन है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, ठीक है, और ये आपको क्या बेटा, बिल्डिंग है, ये आपकी क्या बेटा, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग। जब आपने यहाँ से यानी आपका ऊपर है, आपने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखा, इसको बिल्डिंग के टॉप को। जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अच्छा, और इसी जब ये आपने बिल्कुल डायरेक्शन सही, बिल्कुल एक सीधी में देखा, क्या बेटा, एक सीधी में देखा, यानी जो डायरेक्शन है उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? और बेटा ये जो पोर्शन होते हैं आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन। क्या बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताना छोटी सी, मैं कहता हूँ इस बिल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी, 30 मीटर है। कितनी बेटा, 30। और कहता हूँ जो आपकी जो हाइट है कितनी बेटा, 5 मीटर। कितनी है, 5। तो एक सीधी सीधी बात समझ में आ गई सर, जो इतना पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है वो मेरा कितना पाएगा, 5। तो अब बिल्डिंग कितनी बचेगी, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हुए, फॉर्मूला का यूज करते हुए ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, कि आपकी डिस्टेंस और बेटा बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी आप जिस पोजीशन पे खड़े हो और बिल्डिंग जिस पोजीशन पे खड़ी है उनके बीच की दूरी आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, मेजरमेंट। अब आपको एंगल पता हो, क्या पता हो आपको, एंगल। मैंने कहा कि आपने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा है किस डिग्री के एंगल से बेटा, 30 डिग्री एंगल से। किस डिग्री एंगल से, 30 डिग्री एंगल से। इतनी बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमें एक बात पता है, बीबीपी और एचएचपी, बीबीपी और एचएचपी। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का। कैसे, 5 नंबर का तो आएगा, जो लॉन्ग आंसर होते हैं किसका, 5 का, और 1 नंबर आएगा तुम्हारा ऑप्शन। किसका है बेटा, ऑप्शन। तो 6 नंबर का। क्लियर है? सुनो पीबीपीएच, पीबीपीएचएचबी। अब एक छोटी सी बात सुनो बेटा, ये एंगल था तो सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता नहीं है भाई, एंगल के सामने वाले का परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का बनेगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये डिटेल से हम कहां पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब उनका यूज करें। देखो मैंने क्या कहा बेटा, इसका नाम ले लो, ये ए है, ए पी आपकी हाइट होगी, ठीक है, ये सी ले लिया और ये बेटा क्या ले लिया, डी ले लिया, सी डी बिल्डिंग की हाइट होगी, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ई ले लिया, क्या ले लिया, ई। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो AE की जो लेंथ आएगी वही मेरे पास किसकी आएगी बेटा, BC की आएगी। तो मैं क्या फाइंड करूँगा, AE फाइंड करूँगा। तो यहाँ से मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल। अब सुनो, ये 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री का होगा, ऊपर वाला 90 डिग्री का होगा भाई, पैरेलल लाइन है तो कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल कह सकता हूं। तो मेरी बात सुनो छोटी सी, इतनी बात क्लियर होगी। और इतनी बात क्लियर होगी, मैं इस जमीन को एक बार रफ कर रहा हूं, सुनो मेरे, यहां से अब आपके पास कितना बेटा, 25। कितना बेटा, ये 25। ये एंगल कितना है, 30। मुझे ये चाहिए, यानी ये साइड चाहिए मेरे को। तो क्या कह सकते हो आप, सर यहां से देखो P अपॉन H, क्या मैं P अपॉन H लगा सकता हूं? H का मतलब क्या हुआ, भाई परपेंडिकुलर है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, नहीं चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, नहीं चाहिए,
ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, बिल्कुल आसान से लगा दोगे, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ बिल्कुल। फिर कहता है b अपॉन h, क्या कहता है भाई ना तो मेरे पास बेस ना मेरे पास, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन होता तो मैं ये वाला लगा देता, बेस निकल जाता है ना, पर ये भी नहीं है तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। बचा क्या मेरे पास p अपॉन, क्या परपेंडिकुलर है, एंगल है, चाहिए क्या मेरे को, तुम क्या कहोगे सर इन ट्रायंगल जब आप AED की बात करें तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan का, किसका लगाओगे, tan का। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, tan, थीटा लिखते थे यहाँ पे, अब थीटा की जगह क्या आएगा, तो tan 30 इक्वल, अब tan 30 तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, DB, क्या है बेटा, बोलो तुम्हारे सामने बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर क्या है, DB, और बेस की बात करूं क्या बेटा, तो DE अपॉन tan 30 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, तो tan 30 का लोग बेटा 1 बाय रूट 3, DE मुझे पता है कितना बेटा 25, और यहाँ से क्या है बेटा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, A ही चाहिए, हाँ क्या है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किए, A की मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, और इसकी मल्टीप्लाई 25 से, तो A कितना है मेरे पास 25 मल्टीप्लाई रूट 3, इसको मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 25 रूट 3। समझ में आया या नहीं आया, फॉर्मूला पता लग गया वही कैसे लगाना है, आया ना। दो चीज गिवन होगी बेटा, क्या चीज होगी, दो चीज गिवन होगी, एंगल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, फॉर्मूले से आप दूसरी साइड निकाल सकते हो। क्लियर है या नहीं है, नहीं बस इतना। अब रूट 3 की वैल्यू पता है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, पर मोस्टली आंसर आपका रूट में छोड़ देना, मोस्टली आंसर आप रूट में ही छोड़ देना। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं बेटा कि A पॉइंट से लेकर इस B पॉइंट तक की बीच की दूरी बताओ, A से, अब ये तो है नहीं, मैं फिरता मारूंगा यहां से, नहीं है ना सर कि मैं फिरता लेके चलो भाई फिरता मारते हैं, इतनी डिस्टेंस है ना, बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर हो गया ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उससे भी हो जाएगा, पर उसको मारना बोलिए, हम किस का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इन्हीं का यूज करते हैं ना। अब सुनो बेटा, मुझे बेस नहीं पता, मुझे बेस नहीं पता, मैं मान के चलो मुझे बेस नहीं पता, मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब मैं कहता हूं कि इस A पॉइंट से और B पॉइंट की क्या पता बेटा, लाइन कितनी दूरी है, तो बेटा फिर मैं क्या करूंगा, P अपॉन H, तो यहां से वही बात कर, मैं इन ट्रायंगल AED, तो क्या होगा सर, आप क्या लगेगा, आपका साइन लगेगा, तो साइन एंगल कितना पहले 30, तो साइन 30 इक्वल टू क्या बोला हमने, P अपॉन परपेंडिकुलर क्या बेटा D, क्या बेटा D, और हाइपोटेन्यूज की बात करूं मेरे पास क्या बेटा 80, साइन 30 कितना होता है 1/2, D क्या बेटा 25, मुझे क्या चाहिए 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो 80 की वैल्यू बताओ, 80 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 80 कितना बेटा 50। समझ में आया नहीं है, इस एक फिगर से मैंने आपको क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद मैंने क्या बताया, लाइन ऑफ साइट, क्या होता है बेटा लाइन ऑफ साइट वही होती है जिस तरीके से हम ऊपर देख रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, किसके माध्यम से, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और जो ये चीज होती है वाली नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत, एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई डेफिनेशन लिखने की बात नहीं ना, तो आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछते हैं ना पूछो, वैसे आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, और प्यारे बच्चों लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है यहाँ पे, प्लीज नोट डाउन। अच्छा एक बात और सुनो, अभी मैंने क्या बोला था, ये आपके पास 5 मीटर, कितना बेटा 5 मीटर, ये पॉइंट क्या था B और ये पॉइंट क्या था C, तो आप कह सकते हो ना सर मेरी और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी होगी, 25√3, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला था कि जो AE है मतलब वो किसके बराबर है, BC के बराबर। क्लियर है नहीं है, तो ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट था, टॉपिक था, इसको प्लीज नोट कीजिए, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो यार बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेटा क्या, ये जो आपका एंगल ऑफ डिफरेंशियल एंगल ऑफ
देखना, जब आपने किसी को नीचे से कहा देना बेटा ऊपर की तरफ, कहा देना बेटा नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपका क्या होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, सुनो बेटा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है या बंदी है, कोई पर्सन है, और नीचे कोई पर्सन है, नीचे कोई पर्सन एक पॉइंट लोकेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, वो छोटे पर्सन नहीं है, पर्सन तो बड़ा ही होगा, और एक पॉइंट के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंगल कितने बताइए 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से एक छोटी सी बात सुना कि जब वो बंदा, ये बंदा ऊपर से किसको देख रहा है बेटा, नीचे, ऊपर से किसी दूसरे बंदे को देख रहा है, अरे चल जा भाई, नाराज हो तो, ठीक है, देख। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, क्या बताइए, हॉरिजॉन्टल लेवल बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब सुनो, जो ये वाला एंगल बनेगा, जो ये वाला एंगल बनेगा, मान लीजिए मैंने क्या बोला, थीटा, क्या बेटा, तो इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या मैं तो हमेशा डिप्रेशन बोलता हूँ, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी बोल देते हैं, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, तो अपने तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्या बोलते हैं, ठीक है। मेरे रैंडमली मेरे से डिप्रेशन नहीं करता, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है। तो सुनो यार, ये बात समझ में आई नहीं। अब तुम लोगों ने केस पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो बेटा अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला कितना होगा, अल्टरनेट एंगल पढ़े थे, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो। अदरवाइज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन का, यार जो भी कि एक सॉन्ग आता है कि फुकरे फिल्म का, गली में मारे फेरे पास आने को मिले, तो वहाँ टॉप पे एक लड़की रहती है, तो वो लड़का गुजरता है तो लड़की उस लड़की को देखती है, जब उसने इस लड़की को देखा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब लड़के ने उसको देखा तो उसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं वैसे ये एग्जांपल हमेशा यूज करता हूँ, ठीक है, कभी सुनना ही गाना, गली में मारे फेरे, आज मुझे आता है, ठीक है, तो चेक करें। यदि बात समझ में आ गई तो बेटा अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्या करते हैं, क्वेश्चंस, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा पहला एग्जांपल लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं, पहला एग्जांपल। तो प्यारे बच्चों कहते हैं मैं एग्जांपल लिख लेता हूं तो मैसेज क्लियर हो जाएगा। ए टावर स्टैंड वर्टिकल, ए टावर स्टैंड वर्टिकल, ठीक, ऑन द ग्राउंड, कहां पे खड़ा होता है, ग्राउंड पे खड़ा है, फोकस करना अच्छे से, समझ में आएगा, बातें नहीं कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, from a point on the ground, which is 15 meter away, which is 15 meter away from the foot of tower, from the foot of tower। इसमें कुछ वर्ड तुम्हें अजीब से लगेंगे तो उनको मैं बता देता हूँ, लेकिन the angle of elevation, the angle of elevation on top of the tower, top of the tower, top of the tower is found to be 60 degree, to be 60 degree। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ टावर, क्या बोलते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। उसने बोला है फाइंड हाइट ऑफ टावर। अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट अच्छे से रीड करें। स्टेटमेंट कम से कम 2 बार रीड करो, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि देखो आप लोगों का थर्ड चैप्टर था, 3.1 3.2 नॉर्मल थी, 3.3 3.4 3.5 सारा किसका था, स्टेटमेंट, और हमेशा थर्ड चैप्टर में से नंबर ज्यादा का क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सुनना सॉल्यूशन की बात करते हैं। कहते हैं टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। भाई सुनना, मैं कहता हूं बेटा ये मेरे पास एक क्या है, ग्राउंड, ठीक है, एक टावर खड़ा है, तो तुम्हारी इच्छा है तुम लेफ्ट में बना सकते हो, तुम राइट में बना सकते हो, तो मैं लेफ्ट में बना दो। मैंने क्या कहा बेटा ये टावर खड़ा है, ये क्या है, वर्टिकल खड़ा है, तो सीधी सीधी बात, एंगल कितने का होगा,
परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का ऊपर। तो बेटा जो ये है ये मैंने क्या बोला टावर है, ये मैंने क्या बोला टावर, ठीक है। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक AB टावर है, क्या है ये AB टावर, और जो ये BC है ये मैंने क्या माना ग्राउंड मान लिया, क्या मान लिया, ठीक है। BC मेरे पास क्या ग्राउंड, समझाने के लिए क्या है ग्राउंड, ठीक। अब मेरी बात सुनो, कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या रहता है कि बेटा एक पॉइंट है, कहां पे है ग्राउंड पे, कहीं पर भी ले लो आप, यहां भी ले सकते हो, आप यहां पे ले सकते हो, आप यहां पे ले सकते हो। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक अच्छी बने तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट को थोड़ा दूर लेके चलते नहीं चलते भाई, इस बेस से जो टावर का बेस है इसे क्या लेके चलूंगा, दूर लेके चलूंगा, तभी तो फिगर अच्छी बनेगी। अगर तुम्हारी फिगर अच्छी है, तुम्हारी नहीं सॉरी क्वेश्चन की फिगर अच्छी है, तो आप लोगों का जो थिंकिंग है, सोचने का तरीका वो भी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं ना कि बेटा राइटिंग अच्छी किया करो, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका नजरिया पता चल जाता है। अगर आपने राइटिंग अच्छी की है तो आपका क्वेश्चन थोड़ा ठीक होगा। जैसे नकल का और अकल का पता चल जाता है, जब नकल करते हैं तो रैंडमली, जैसे अभी मैंने ये राइटिंग लिखी है तो कौन कहेगा यार इसने नकल से किया है, सोचेगा कहीं से पर्ची वर्ची लगी होगी, बात करना, ठीक है। तो फिगर का ऑलमोस्ट ध्यान रखना, अच्छी फिगर बनाना। तो मैंने क्या कहा कि वो पॉइंट यहीं पे ले लिए, वो सी पॉइंट मैंने यहीं पे ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तो बेटा मैंने क्या कहा ये सी पॉइंट ले लिया मैंने फ्रॉम द ग्राउंड। अब कहते हैं विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब सुनो फुट ऑफ टावर क्या होता है, जब आपने टावर खड़ा किया तो जो ये पॉइंट था जहाँ पे टावर खड़ा है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा फुट ऑफ टावर, यानी पाद बिंदु, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पाद बिंदु। अब दिमाग को एक्स्ट्रा मत लगाना इसमें, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको पाद बिंदु, हिंदी बोल क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। तो अब कहते हैं बेटा कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर से कितना मीटर बेटा ये 15 मीटर, कितना मीटर बेटा 15। तो उसने क्या दे दिया बेटा BC की डिस्टेंस दे दी, क्या दी बेटा उसने BC की डिस्टेंस। बात समझ में आई है, क्लियर। आगे क्या बोलते हैं बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन, द कौन सा एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, किससे बेटा यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन का भी बना रहा बेटा टावर का टॉप। तो टावर का टॉप यही है कहीं और है ये, तो बेटा यहां से जो एंगल बनेगा और वो कौन सा बनाया है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो ये एंगल है बेटा वो मेरे पास कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। छोटी सी बात सुनो, ये चीज लिख लो या लिख के दिखाऊं मैं, यार लिखूं यहाँ पे क्या कि AP क्या है मेरे पास टावर है, क्या बेटा टावर, BC मैंने क्या माना ग्राउंड माना, क्या माना ग्राउंड, कर लो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुना मेरी बात, तो BC 15 मीटर, इन सबको रफ कर दो, बाद में नोट कर लेना अच्छे से। सुनो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए हाइट ऑफ टावर, आज हम याद करो इन दिनों को PBP बेटा पता है एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास गिवन क्या बेस, क्या गिवन है, तुम्हें चाहिए क्या हाइपोटेन्यूज चाहिए, पागल हो क्या ये परपेंडिकुलर, तो इनमें से कौन सा वैल्यू होगा मेरे P अपॉन कोट क्यों लगेगा यार, tan लगेगा, और तू B अपॉन P करेगा तो कोट लगेगा, ठीक है भाई। मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या ये वाला लगेगा पहले वाले बताओ, नहीं लगेगा, क्या दूसरे वाला लगेगा बताओ यार, या तीसरे वाला लगेगा, और क्या होगा मेरे पास tan होगा, क्या होगा तो यहाँ से लिखूंगा क्या सर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ट्रायंगल अरेंजमेंट जरूरी है, क्योंकि एंगल भी कितने बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनना नहीं बन रहा, तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा मैं इन ट्रायंगल ABC, तो क्या कहूँगा बेटा tan थीटा, और tan थीटा इधर क्या है मेरे पास 60 डिग्री, क्या होता है tan 60 परपेंडिकुलर कौन परपेंडिकुलर कितना है AP बेटा, कितना है मेरे पास बेस कितना है बेटा BC, tan 60 वाली बेटा कितनी होती है AP मुझे नहीं पता, AP मुझे नहीं पता, और बेटा मुझे क्या पता है BC कितना है 15,
इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB की मल्टीप्लाई किससे होगी तो कितना आएगा AB आएगा 15 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा √3 से तो AB जो होगा बेटा मेरे पास कितना है बेटा 15 √3 और AB मैंने क्या बताया था आपके पास क्या है ये हाइट ऑफ टावर क्या बेटा ये हाइट ऑफ टावर बताओ भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सारा स्टेटमेंट का खेल है और स्टेटमेंट के साथ हमारी फिगर का खेल है क्लियर है पक्का किसी बच्चे को डाउट प्लीज नोट डाउन सीख गया पॉज द वीडियो प्लीज नोट डाउन देखिए प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल जो आपका गजब का है क्या है बच्चों कहता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भाई एक इलेक्ट्रिशियन है कहता है रिपेयर करता है किसको रिपेयर करता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ठीक है ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर बेटा सुनो ये आपके पास क्या है पोल है क्या बेटा ये पोल जिसकी लेंथ मेरे पास टोटल कितनी बेटा 5 मीटर कितने बेटा 5 मान लीजिए मैंने बोला ए बी मेरे पास क्या बेटा 4 है ठीक है कहता है कि सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टू द टॉप कहते बेटा फॉल्ट कहां पे हुआ ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आए ना इसका ही कहते हैं ना कि तेरे को 2 इंच छोटा कर दूंगा नीचे छोटा कर दे अब देखो मैंने बोला पोल की जो हाइट है वो बेटा कितनी है 5 मीटर और कहता है कि क्या कि प्यारे बच्चों कि जो खराबी हुई ना खराबी वो कहां पे हुई 1.3 मीटर फ्रॉम द बिलो ये टॉप से नीचे बेटा 1.3 मीटर मान लीजिए मैंने कहा कितना नीचे ये डिस्टेंस कितनी मेरे पास 1.3 मीटर हां या कहते हैं यहां पर क्या है बेटा खराबी है यहां पे क्या है खराबी कहते हैं देखो of the pole to undertake to the repair work ठीक है what should be the length of the ladder अच्छा उसने क्या लगाई सीधी लगाई क्या लगाई बेटा सीधी तो मैंने क्या लगा बेटा उसने यहाँ पे क्या लगाई सीधी लगा दी क्या लगा दी सीधी ladder ठीक है मेरे पास ladder L A डबल D ladder मतलब सीधी क्या बेटा सीधी कहता है she should use which when inclined at angle 60 degree कितने डिग्री एंगल बना बेटा इंक्लाइन का मतलब वही है एलिवेशन क्या बेटा इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव क्या होता है बेटा झुकाव तो जो सिटी का झुकाव बेटा वो कितने डिग्री है 60 डिग्री कितने डिग्री है 60 ये वाला कितने होगा मेरे पास 60 डिग्री हां यस भाई किस पे ग्राउंड पे होगा कहीं ना कहीं तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा ग्राउंड होगा नहीं तो मान लीजिए पॉइंट क्या है मेरे पास 60 क्लियर है आगे बोलता है टू द हॉरिजॉन्टल लाइट चली गई अंधेरा गायब है किल्विस काम बनेगा बन गया थोड़ा बहुत तो बन गया देखो तो प्यारे बच्चों यहां से हमने क्या बोला कहते बेटा टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन आल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस फुट ऑफ द लैडर यानी आपको क्या चाहिए बेटा ये डिस्टेंस क्या चाहिए ये डिस्टेंस उसने क्या पूछा फुट ऑफ द पोल और उसने क्या बोला फुट ऑफ द लैडर भाई सीधी का बात बिल्कुल नहीं होगा झुकाओगे सीधी ऐसे है सीधी होती है तूने ऐसे झुकाई नहीं झुकाई तो ये क्या होगा मेरे पास फुट ऑफ लैडर होगा नहीं होगा हां है ना तो मुझे ये वाली साइड चाहिए अब मेरी बात सुनो बेटा AB जो साइड थी वो मेरे पास कितनी है 5 मीटर कितनी है 5 मीटर और AB को तुम ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते उसने कैसे ब्रेक किया बेटा यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट D ले लिया के लिए मैंने D तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा AD प्लस DB AD प्लस DB कितना होगा मेरे पास 5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा AD की वैल्यू पता है कितनी बेटा 1.3 मीटर प्लस DB बराबर 5 मीटर आए तो बेटा मैं DB की बात करूं इसकी बात करूं मैं DB की तो क्या होगा सर 5 में से क्या घटा 1.3 तो बच्चे कहेंगे सर 4.3 आ जाएगा नहीं गलती बच्चों और चीज मैं 5 में से 1.3 घटाना दिया डेसिमल क्या लिखूं 0 10 में से 3 में बेटा 7 और 4 में से में बेटा 3 तो 3.7 तो जो ये डिस्टेंस है मेरे पास कितने 3.7 मीटर कितने एंगल है बच्चों 3.7
यानी ये जो डिस्टेंस है बेटा मेरे पास कितनी है 3.7 हाँ यहाँ और उसी की सीधी बात है अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये 6 मीटर की चॉकलेट है कितनी है 6 मीटर और तुमने अपने दोस्त को दे दी कितनी दे दी हमें दोस्त को नसीब ऐसा है तो बेटा तुमने अपने दोस्त को 2 मीटर दे दी कितनी दे दी 2 मीटर टोपी दे दी चॉकलेट दे दी कितनी बचेगी 4 बचेगी तो वही चीज है यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास 5 मीटर क्या था बेटा जिसमें से 1.3 तुमने दे दी कितना था 3.7 इतनी बात समझ में नहीं है अच्छा उसने कहते हैं लेंथ ऑफ लेटर निकालो पहले क्या निकालो बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेटर इतनी बात समझ में आई या नहीं आई यस सर इसको रफ कर सकता हूँ यस सर निकालोगे यस सर देखो अब सीधी सीधी बात करते हैं नो बकवास देखो हमें पता है सर जी PBP HHB पहले मैं किसकी बात करता हूँ बेटा लेंथ ऑफ लेटर किसकी बात करता हूँ मैं ट्रायंगल किसकी बात करूंगा DBC इन ट्रायंगल DBC तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे क्या पता है इस बात में तुम भूल रहा हूँ ये पता है नहीं पता ओनली इस फिगर की बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर है मुझे क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज लेंथ की लेंथ चाहिए तो क्या लगेगा साइन लगेगा नहीं लगेगा बताओ यस सर बोलो यस सर तो क्या देखो बेटा साइन एंगल कितना है 60 डिग्री क्या होगा बेटा dB अपॉन बोलो dB अपॉन DC उगाड़ है ना KDC सॉरी KDC के साथ ऐसे छोड़े हरियाणा वाला नहीं है क्या tan sin 60 रूट 3 बाई कितना बेटा और dB की जब मैं बात करता हूँ dB कितना है मेरे पास 3.7 और DC मुझे फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हुआ क्रॉस बेटा रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी DC से और 3.7 मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से हाँ तो रूट 3 मल्टीप्लाई DC बाय मल्टीप्लाई करना 7 दूनी 14 3 दूनी 6 6 रे 7 DC की अगर मैं बात करूं बेटा 7.4 अपॉन रूट 3 आएगा नहीं है ये बात बताओ यानी बेटा मुझे DC की लेंथ पता चल गई यानी लेंथ ऑफ लेंथ कितना है बेटा 7.4 अपॉन रूट 3 अगर इसको और सोल्व करना चाहो तो रूट 3 की वैल्यू पता है रूट 3 की 1.73 इसको डिवाइड कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से हाँ या ना यस सर इतनी बात क्लियर और इतनी बात क्लियर है तो आ जाओ क्या अब मैं कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए बेटा BC चाहिए क्या चाहिए BC तो काम तो अपना वही रहेगा क्या कहूँ बेटा फिर से अगेन इन ट्रायंगल DBC इन ट्रायंगल DBC तो प्यारे बच्चों की बात सुनो मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरे पास करेंगे ठीक है मैंने पता है DC क्यों निकाला मुझे BC चाहिए क्या मैं मेरे पास परपेंडिकुलर है यस क्या चाहिए बेस तो क्या लगेगा 10 तो क्या है बेटा 10 60 क्या है बेटा परपेंडिकुलर कितना बेटा DB बेस कितना बेटा मेरे पास BC 10 60 कितना होता है रूट 3 DB कितना बेटा मेरे पास 3.7 BC मुझे पता नहीं निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा बेटा रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी BC से और 3.7 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से BC की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 3.7 अपॉन रूट 3 आप ये सोल्व करना चाहो तो क्या होगा BC अब 3.7 अपॉन 1.73 सोल्व कर लेना डिवाइड करना हो जाएगा या तुम इतना छोड़ के आ जाओगे तो कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा क्लियर है यस सर तो उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्लियर बेटा यस तो मिलते हैं पहले बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो उम्मीद करता हूँ जो अपने YouTube पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि आप सभी को भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बेटा जो ये सराउंडिंग में जो आवाज़ें आती है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ खेद मांगता हूँ खेद है मुझे इस बात का कि कहने के बावजूद वो बंदे चुप नहीं होते तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ठीक है हाइट एंड डिस्टेंस की मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू अगर आपको लगे कि पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर जरूर करें धन्यवाद